बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब हमारा 23rd लेक्चर है और हम अभी बात करेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। अगर आप टेलोफेज पढ़े जो हमने अभी पढ़ी थी तो हमने कहा था जब टेलोफेज सर बन जाती है तो एक जो सेल है उसमें दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। तो एक न्यूक्लियस फर्ज किया है बेटा ये, और इसमें क्रोमोसोम नंबर, अब क्रोमोसोम नंबर को लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, मैंने क्रोमैटिन डायरेक्ट बना दिया। और इसी तरह एक दूसरा भी है, उसमें भी मैंने क्रोमैटिन डायरेक्ट बना दिया है। अच्छा, अब साइटोकाइनेसिस याद रखिएगा बेटा, प्लांट्स और एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस यानी साइटोकाइनेसिस कहते हैं किसको है? द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो इसके लिए प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो अगर हम एक साइड पे एनिमल्स का मैकेनिज्म आपके सामने बताऊं और दूसरी साइड पे एनिमल्स के अंदर जो मैकेनिज्म है वो बेटा किस तरह का है मैं आपको बताता हूं। एनिमल्स के अंदर क्लीवेज होती है। क्या होती है? कभी आप गौर करें तो आपके पास एक हो गुब्बारा, एक लंबा सा, आप अक्सर गुब्बारे में आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, पानी डालने के बाद उसको बंद कर दे तो आपके पास एक गुब्बारे में पानी आ गया। फिर आप कभी अगर वो लचकदार हो तो आप उसको ऐसे मरोड़े ना, दरमियान से क्या हो जाता है, समझ गए ना? और दो अलग अलग गुब्बारे, कई दफ़ा लोग उसको वहाँ से बांध के और लटकाते, वो खूबसूरती के लिए बर्थडे पे बनाते भी हैं, सही है ना? तो उसे कहते हैं क्लीवेज। वो क्लीवेज कैसे होती है बेटा आपको पता है ना? देखें, ये एक कमरा है, गुब्बारा है, समझिए सेल है। तो साइटोस्केलेटन आपको पता है वो अंदर से खींचता होता था, वो जो रस्सियां थी वो खींचती होती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स अंदर से खींचते हैं जिससे क्लीवेज फरो बनता है। याद है मैंने जब आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स पढ़ाए थे साइटोस्केलेटन में, वहां पे मैंने कहा था कि ये बेटा सेल की क्लीवेज में भी हिस्सा, यानी डिवीजन, साइटोप्लाज्म की डिवीजन में भी हिस्सा लेते हैं। आप वो लेक्चर खोल के पढ़ भी सकते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले नंबर 1, ये बेटा जो मेम्ब्रेन होती है, यानी वो मैं बताता हूं, ये देखिए आप, तो ऐसे होता है, सही है? और हम कहेंगे ये बस ये बराबर बराबर होते हैं। मैंने जरा थोड़ी सी डायग्राम में ऐसी हो गई है, तो आप समझ रहे हैं ना बात को? ये तो हम ये मैं लिखता हूं, इससे क्या होगा, सबसे पॉइंट क्या है जी? दी मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इनवेजिनेट्स, यानी अंदर की तरफ वो धंस जाती है, टूवर्ड इनसाइड या इनवर्ड, इनवर्ड लिख दो, ये अच्छा लफ्ज है, इनवर्ड, अंदर की तरफ वो ऐसे डीप हो जाती है, अंदर की तरफ मेम्ब्रेन जो है वो धंस जाती है, सही है? और इसको हम कहते हैं क्लीवेज फरो, यानी ये जो चीज बनी है ये क्या है? क्लीवेज इज फॉर्म्ड, यानी क्लीवेज फरो जो है वो बन जाता है, इज फॉर्म्ड इंग्लिश। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये क्लीवेज फरो जो है ये डीप हो जाता है, ठीक है? डीपन्स, क्लीवेज फरो क्या हो जाता है? डीप होता है। और ये जो मेम्ब्रेन है ये कुछ इस तरह की सूरत हाल इख्तियार कर लेती है, और फिर एट द एंड ये अलग और ये अलग। समझ गए बच्चों बात की? एनिमल्स के अंदर तो ये सादा सा मैकेनिज्म है कि जी माइक्रो जो साइटोस्केलेटन की वजह से एक क्लीवेज फ्रो बनता है, स्लोली स्लोली वो क्लीवेज फ्रो डीप होता जाता है, फिर वो आपस में जुड़ते हैं और दो नए डॉटर सेल्स यानी साइटोप्लाज्म शरीफ भी डिवाइड हो जाता है। प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट्स के गिर्द होती है सेल वॉल, यू नो वेरी वेल। एंड सेल वॉल एक ऐसी चीज होती है जो कि अंदर की तरफ बेंड, क्योंकि सेल वॉल नॉन इलास्टिक और रिजिड स्ट्रक्चर थी। याद आया कुछ हमने पढ़ा था? तो ये अब आप कहेंगे प्लांट सेल नो क्लीवेज फरो, ठीक है? ये स्पेलिंग क्या हो जाएंगे? नो क्लीवेज फरो
ड्यू टू नॉन इलास्टिक सेल वॉल। फिर सर क्या होगा? सही है। तो अब मैं आपको बताता हूं, फर्ज किया ये बेटा एक सेल है, मैं नीले से ही उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देता हूं। ये एक प्लांट सेल है। अच्छा, मैं आपको कुछ प्लांट सेल से रिलेटेड एक दो बातें और भी बताऊंगा इंशाल्लाह, और फिर एक बैक्टीरियल सेल से भी रिलेटेड बात बताऊंगा, मुझे याद करवाना अगर मुझे भूल भी जाए लेक्चर में। ये फर्ज किया है बेटा प्लांट की सेल वॉल, ये उसके गिर्द क्या है? ये लाल लाल क्या है? सेल वॉल। और ये ब्लू ब्लू क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही है बेटा। गोल्जी ऑपरेटर्स का पता है? गोल्जी वेसिकल्स का भी पता होगा। इन प्लांट्स के अंदर जब दो नए डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं ना, ये एक न्यूक्लियस ये दूसरा, तो गोल्जी ऑपरेटर्स से कुछ वेसिकल्स निकलती हैं और वो सेल के दरमियान में आके खड़ी हो जाती हैं। यानी ये देखें, ये वेसिकल्स, समझ गए? और इनमें वो चीजें होती हैं जिन्होंने सेल वॉल बनानी होती है, यानी सेलुलोज वगैरह, सेल वॉल का सामान भी इसमें होता है। समझ आ गई बात की? और इससे जो दीवार बनती है ये वाली, अब मैं लिख देता हूं वो क्या है कि इन द प्लांट्स फिर क्या होता है सर? ये क्लीवेज फरो अगर नहीं होता तो वेसिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी अरेंज इन द सेंटर of the cell, forming a wall, and that wall is called फ्रेगमोप्लास्ट। क्या कहते हैं बेटा? ये डेफिनेशन है फ्रेगमोप्लास्ट की भी, कि गोल्जी वेसिकल्स जब सेल के दरमियान में आ जाती हैं तो वो फिर एक अरेंज होकर एक दीवार सी बनाती हैं। और आप लिखेंगे कि दीज वेसिकल्स contain the material for cell wall synthesis, यानी इनके अंदर वो सामान होता है जिससे सेल वॉल बनती है। फिर आप लिखेंगे these vesicles, यानी vesicles in the phlegmoplast fuse together, आपस में क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती हैं और एक पूरी दीवार बन जाती है कुछ इस तरह की। आप ये समझें कि ये मैं ब्लू कलर के यानी आपस में सारी जुड़ी और इधर वाली जुड़ गई, समझ रहे ना? और दो इस तरह से। तो मैं इसको मिटा के अब फर्ज किया मैं यहाँ दोबारा बना देता हूँ। तो ये है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये देखें दो मेम्ब्रेन्स बन गई इन्हीं की फ्यूजन से, और उनके दरमियान में सेल वॉल भी बन गई, और उनके इधर इधर तो सेल वॉल पहले से ही थी, ऐसे ही है ना? तो दो सेल्स जिसमें एक न्यूक्लियस दूसरा, दोनों सेल्स बन गए हैं। यानी दीज वेसिकल्स फ्यूज एंड द टू मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म्ड विच देन लीड टू द, जिनकी वजह से सेल वॉल बाद में उनके दरमियान बन जाती है, क्योंकि उनके अंदर ही तो सारा सामान है जिससे सेल वॉल बननी है। ठीक है जी। प्लांट सेल के अंदर पहली बात तो ये हो गई। अब बेटा ये यहाँ तक साइटोकाइनेसिस खत्म हो जाती है। अगर शॉर्ट आ जाए तो आपको इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। ये नीचे डायग्राम बनी हो यही बनानी है बस, एक तरफ ये और एक तरफ वो। लेकिन इधर देखें, एक बात आपको मैं अहम तरीन और बताता हूँ। वो दो तीन पॉइंट्स हैं माइटोसिस के अंदर, हमारा जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर थे। वो बात यह है कि अगर आप गौर करें प्लांट की कैरियोकाइनेसिस, ये तो साइटोकाइनेसिस का फ़र्क है ना, कैरियोकाइनेसिस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। बस इतना फ़र्क होता है कि एनिमल सेल का न्यूक्लियस सेल के सेंटर में होता है और प्लांट सेल का न्यूक्लियस सेल की साइड पे होता है। लेकिन जब प्लांट सेल ने डिवाइड करना होता है तो प्लांट सेल का न्यूक्लियस सेल के सेंटर में आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा बेटा, बैक्टीरिया वगैरह के जो सेल होते हैं ना वो भी डिवाइड करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया की जो डिवीजन होती है उसको बाइनरी फिशन कहते हैं। सही है? दी डिवीजन ऑफ बैक्टीरियल सेल, और उसको माइटोसिस,
उसमें भी ये देखें आपको मैंने बैक्टीरिया पढ़ाए थे भला? नहीं, फर्स्ट ईयर को पढ़ाए। ये बैक्टीरियम है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस नहीं है, उसका न्यूक्लियोइड। इससे 2 बन जाते हैं, ये देखें आप, और ये 2 बन गए, सही है। लेकिन इसके अंदर ये भी तो 2 बने हैं ना, इसकी डिवीजन को लेकिन हम माइटोसिस नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसमें एक तो नंबर वन बिकॉज नो न्यूक्लियस, और ये इनकी डिवीजन में वो सारी नो स्पिंडल फॉर्मेशन, वो जो धागे शागे निकले थे, सही है, और वो स्टेजेस भी फॉलो नहीं करती, यानी माइटोसिस की स्टेजेस भी इसमें नहीं होती। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाई द डिवीजन इन द बैक्टीरिया इज नॉट कॉल्ड एज माइटोसिस। तो हम कहेंगे द डिवीजन ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड binary fission. It is not called mitosis because in the bacteria there is no nucleus, they do not form the spindle plates during their division, and they do not undergo all the stages of mitosis like prophase, metaphase, anaphase or telophase. That is why their division is not considered as mitosis. ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई सवाल हो तो